लॉग 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 आखिर है क्या ये लॉग? स्कूल के दिनों में हम सब ने ऐसे कुछ क्लासमेट्स देखे हैं जो अपने बड़े भाई बहन के मैथ्स बुक से कुछ अजीब से फॉर्मूले ले आते थे, कहीं से लॉग का टेबल, लॉग का इक्वेशन, और हम सोचते रहते थे ये लॉग क्या होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा है। उस वक्त लगता था जैसे लॉग कोई हाई लेवल सीक्रेट कोड है, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही आता है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि लॉग एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको मैथ्स के टफ प्रॉब्लम्स को आसान बनाने में मदद करेगा। और सबसे अच्छी बात, आज के बाद आप इससे कभी नहीं भूलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको लॉग की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर ऐसे लेवल तक जहां आप भी कॉन्फिडेंटली कहेंगे लॉग, अरे ये तो सिंपल है। तो जुड़ जाइए मेरे साथ द एडुकेटेड घोस्ट पर, क्योंकि आज हम लगाएंगे एक पावरफुल लॉग बूस्टर जिससे मैथ्स की प्रॉब्लम्स आपके लिए खुद इजी हो जाएंगे। बट लॉग को पढ़ने से पहले आपको नहीं लगता हम क्यों पढ़ रहे हैं लॉग को? तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। जब हम लोग के पास कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर नहीं था, तब बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर और रूट्स जैसे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए लोगैरिथम का इस्तेमाल किया जाता था। और इसका क्रेडिट जाता है जॉन नेपियर को, जिन्होंने 1614 में लोगैरिथम के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया। तो चलिए अब हम सीखते हैं एंड जानते हैं लोगैरिथम को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लॉग। बट लॉग को पढ़ने से पहले क्यों ना हम लोग कुछ जो क्लास 8 और 9th में पढ़े हैं उसको रिकैप कर ले। तो अगर हम लोग अपने दिमाग पे जोर दें तो हम लोग को याद आएगा, हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे। 8 को हम लोग लिख सकते थे 2 to the power 3, 16 को लिख सकते थे 2 to the power 4, 27 को लिख सकते हैं 3 to the power 3, 9 को लिख सकते हैं 3 to the power 2, 25 को लिख सकते हैं 5 to the power 2। यानी कि हम अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको क्या नजर आ रहा है, हम किसी भी नंबर को पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं एवरी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और उसी को इन जनरल हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं b इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, जहां पे मेरा b क्या रहेगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, वहीं पे मेरा जो a होगा वो मेरा क्या होगा, बेस होगा, और जो x है वो मेरा क्या है, पावर है। यानी कि अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको क्या नजर आ रहा है, हम किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और एक बात हम लोग को यहां पे ध्यान में रखना है कि जो मेरा a होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ a मेरा नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब यहां से अगर हम एक फाइनल कंक्लूजन निकाले तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग लॉगरिथम को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अभी तक जो भी समझे हैं उसको अब हम लोग चलते हैं लॉग के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग 2 to the power 3 को 8 लिख सकते हैं ना, तो इसी चीज को हम लोग लॉग के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो इस चीज को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को लॉग लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहां मेरा बेस क्या है, 2 है, तो हम यहां लॉग का भी बेस 2 लिख देंगे, इज इक्वल्स 2 का साइन लगाएंगे, और यहां पे हम लोग को लिखना है जो मेरा पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऊपर जो मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा हुआ है किसी भी नंबर का, उसको हम लोग लॉग के टर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे मेरा ये 2 क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, 2 मेरा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, 3 मेरा क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा, और जो मेरा 8 है वो मेरा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो मतलब कि इसको अगर हम अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यहां से हमको क्या कंक्लूजन मिलेगा, ये मिलेगा कि किसी भी नंबर 2 है, ठीक है, कोई भी नंबर मेरे पास 2 है, उसका पावर 3 अगर हम करेंगे तो हम लोग को नंबर क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। मतलब कि इसका मतलब यही हो रहा है कि कोई नंबर मेरे पास 2 गिवन है, कोई नंबर 2 गिवन है,
उसका पावर अगर हम 3 कर रहे हैं तो हम लोग को वैल्यू क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। ये मेरा मीनिंग होता है लॉग का। समझ पा रहे हैं ना? चलिए हम लोग एक दो एग्जांपल की मदद से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज हम यहां लिखते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो इसका मतलब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको क्या नजर आ रहा है, ये 5 मेरा क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। ये 2 मेरा क्या है, पावर है। 2 मेरा क्या है, पावर है। और ये 25 क्या है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। अभी हम लोग देख चुके हैं इसको ऑलरेडी। 25 मेरा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लॉग के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो सिंपल है, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले लॉग लिखना है। लॉग लिख देंगे, उसके बाद फिर इस नंबर का बेस को यहां पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब 5 का पावर यहां पे लिखेंगे। तो अगर इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरा नंबर है 5, ये जो नंबर है 5, इसका पावर अगर हम 2 करेंगे, 5 का पावर 2 करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा। तो ये मीनिंग होता है मेरा लॉग का। तो चलिए इसको अब हम लोग स्टैंडर्ड वे में समझते हैं, जनरल फॉर्म में। तो ये मेरा जो यहां पे गिवन इक्वेशन है, ये क्या है, मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लॉग के फॉर्म में लिखेंगे? तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले हमको देखना है यहां पे मेरा बेस क्या है। तो हमको क्लियरली नजर आ रहा है मेरा बेस क्या है, ए है। तो सबसे पहले हम लोग इसी चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉग लिख देंगे, तो लॉग लिख दिए। अब जो यहां पे हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसका बेस क्या है, ए है। तो लॉग का भी बेस मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू का साइन देंगे। अब यहां पे जो बेस है उसका पावर क्या है, एक्स है। तो ए का हम क्या पावर रखे, एक्स यहां आ जाएगा, और जो नंबर मेरा बी होता है वो यहां हम लोग लिख देते हैं। और इसका मीनिंग ये होता है कि जो मेरा बेस है ए, उसका हम क्या पावर रखे, बेस का क्या पावर रखे कि मेरा जो रिजल्ट मिले वो मेरा ये नंबर बी मिल जाए। जैसे हम इसी को एक एग्जांपल से फिर से देख ले रहे हैं जो पीछे हम लोग कंसीडर किए थे। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि सपोज 7 का हम स्क्वायर लिखते हैं 49। 7 का स्क्वायर क्या होगा मेरा, 49 होगा। तो यहां पे हम लोग को देखेंगे, अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या नजर आ रहा है, मेरा बेस क्या है, 7 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग बेस मेरा 7 हो गया, जिसका पावर हम 2 करेंगे, जिसका पावर 2 करेंगे तो हम लोगों को नंबर क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। मतलब कि यहां पे ये जो 7 बेस है लॉग का, वही मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस होता है। जो मेरा लॉग का रिजल्ट मिल रहा है वो एक्चुअली में क्या होता है, मेरा पावर है। ये क्या है, गिवन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पावर है। ये मेरा क्या है, पावर है। ये 7 मेरा क्या है, बेस है। और ये जो 49 है, ये 49 क्या है, मेरा कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, ये 49 मेरा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। समझ पा रहे हैं? एकदम सिंपल, लॉग को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि हम लोग जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़े उसको और अच्छे से हम लोग समझ सके। तो हम लोग के सामने एक क्वेश्चन गिवन है, log बेस टू 4 इज इक्वल्स टू एक्स, और हमसे पूछा जा रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल है, हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यही ना होता है, ये जो मेरा बेस है इसका हम क्या पावर रखे, इसका हम क्या पावर रखे, मतलब ये जो मेरा एक्स है वो क्या है, पावर है बेस का। मतलब हम 2 का क्या पावर रखे कि मेरा आंसर 4 आ जाए। 2 का हम क्या पावर रखे कि मेरा आंसर 4 आ जाए। मतलब कि देखा जाए तो हम इसको सिंपल तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 का हम क्या पावर रखे कि मेरा आंसर क्या बन जाए, 4 बन जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे जूनियर क्लासेस में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर स्क्वायर। एंड जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मेरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कि जो मेरा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। हम 2 का पावर 2 रखेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। समझ पा रहे हो ना? चलिए और एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। तो हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, log बेस 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू एक्स, और हमसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले जो पीछे काम किए थे वही काम यहां भी करते हैं। इसका मीनिंग समझते हैं। हम लोग को एक नंबर गिवन है 2। अब हमसे बोला जा रहा है कि इस 2 का हम क्या पावर रखे
कि मेरा जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, -4 मिलना चाहिए। मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का हम क्या पावर रखें कि मेरा आंसर क्या मिलना चाहिए, -4 मिलना चाहिए। अब एक चीज समझने की कोशिश करें हम लोग यहां, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि हम जो पावर में रख दे मेरा -4 आंसर मिल जाए। अगर हम x के जगह 1 रखेंगे तो 2 का पावर 1 2 हो जाएगा, अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, अगर 0 रखेंगे तो 2 का पावर 0 1 हो जाएगा, और अगर हम 2 का पावर यहां पे x के जगह पे -1 रख देंगे तो -1 रखने का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया, तो ये भी नेगेटिव नहीं हुआ। इसका मतलब ऐसा कोई भी पावर एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो कि मेरा रिजल्ट नेगेटिव में ला दे। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ऐसा रिजल्ट ला पाना पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। चलिए इस पे बेस हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, log बेस 2 और यहां पे √2 का √2 वैल्यू दिया है और हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो काम पीछे कर रहे थे वही काम यहां भी करेंगे। 2 का पावर x इज इक्वल टू, ये हमको चेक करना है, मतलब कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो मेरा बेस है हम उस बेस में क्या पावर लगाएं x कि मेरा रिजल्ट क्या मिल जाए, √2 अंडर √2 हमको ये चाहिए। तो सबसे पहले हम RHS को और सिंप्लीफाई करें तो हम लोगों को क्या नजर आएगा, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, √2 को हम बाहर रहने देते हैं, √2 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 1/2, 2 का पावर 1/2 हो जाएगा ना। और अगर फिर से हम रूट को सिंप्लीफाई कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 का पावर 1/4 मिल जाएगा, 2 का पावर 1/4 मिल जाएगा। और जब हम कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो हमको क्या नजर आ रहा है कि जो मेरा x का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो यानी कि जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है उसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा, हम 2 का पावर अगर 1/4 रखेंगे, मतलब कि यहां पे जो हम लोग को क्वेश्चन गिवन है, यहां पे जो हम लोग का 2 गिवन है उसका पावर अगर हम 1/4 रखेंगे तो हम लोगों को ये आंसर मिल जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है log बेस 16 32 इज इक्वल्स टू x और हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो पीछे काम कर रहे थे वही काम फिर से यही रिपीट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 16 का पावर x करने पे हमको 32 चाहिए। मतलब कि इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो मेरा बेस है 16 उसका पावर हम क्या रखें कि मेरा आंसर मिलना चाहिए 32। अब ये तो जूनियर क्लास में जैसे सॉल्व करते थे उस तरीके से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 यानी 2 का पावर 4x हो जाएगा। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं ना। और जब हम दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हमको क्या नजर आ रहा है, 4x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा मेरा, 4x इज इक्वल्स टू 5 हो गया। और अगर हमको x का वैल्यू चाहिए तो मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब हम सॉल्व करेंगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 5/4। तो ये मेरा x का वैल्यू हो गया। मतलब जो हम लोगों को यहां क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर 5/4 हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं समझने के लिए कैसे कर रहे हैं, उसको आप लोग ट्राई करिएगा। तो हम एक क्वेश्चन अपने मन से कुछ भी हम ले ले रहे हैं एट रैंडम। तो ये रहा हम लोगों का 5th क्वेश्चन। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो पीछे कॉन्सेप्ट हम लोग यूज किए वही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब कि यहां पे भी हम लोग को वही काम करना है। 2 का हम क्या पावर ले कि मेरा आंसर, ये जो खतरनाक सा इक्वेशन दिख रहा है ये आना चाहिए। मतलब कि एक √2 है मेरे पास, उसके अंदर एक और √2 है, उसके अंदर एक और √2 है, एंड उसके अंदर एक और √2 है, एंड डॉट 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 इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं ये आखिरकार लिखा हुआ क्या। तो अगर हम इसको कुछ नाम ले ले, जैसे सपोज x ले चुके हैं तो इसको मान लेते हैं y है। सपोज हम कर लेते हैं कि ये जो मेरा इक्वेशन दिख रहा है उसका नाम कुछ y है। y का वैल्यू मेरा क्या है, √2 डॉट 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 इंफिनिटी, ये है ना। तो अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते y इज इक्वल्स टू, यहां पे ये मेरा रूट है और ये 2 को हम एज इट इज लिख देते हैं। और अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है ना, ये इंफिनिटी तक जा रहा है ना। तो अगर हम यहां से भी इसको हम देख के ऑब्जर्व करना चाहें तो इसको भी तो हम y बोल सकते हैं।
इसको हम y नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम y का वैल्यू माने √2 एंड सो ऑन, तो हम इसको भी तो y बोल सकते हैं। इसका मतलब ये √2 एज इट इज और हम इसको y बोल देंगे, कोई दिक्कत है। और जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, y² इज इक्वल्स टू 2y। एंड जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ हम लोगों को इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, y² माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। यानी कि यहां सॉल्व करने पे हमको दो रिजल्ट मिलेगा। y अगर हम कॉमन ले लिए तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि यहां से हमको एक रिजल्ट मिल गया y इज इक्वल्स टू 0 और एक रिजल्ट मिल गया y इज इक्वल्स टू 2। अब y 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि y का कुछ ना कुछ तो वैल्यू हमको मिल रहा है। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 0 तो पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब ये रिजल्ट हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, यानी y का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये कुछ और नहीं लिखा हुआ बल्कि एक्चुअली में ये मेरा क्या है, इसका वैल्यू 2 ही हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2, और 2 का मतलब 2 का पावर 1। और जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मेरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल है, यानी कि इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। समझ पा रहे हो ना, एकदम सिंपल है। हम लोग को बस ये चेक करना है जो हम लोगों को गिवन बेस है उसका हम क्या पावर लगाएं कि मेरा आंसर ये आना चाहिए। तो इसी को कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 वेरी इंपॉर्टेंट बेस इन लॉग। लॉग में हम लोग मेनली 2 टाइप के बेस का इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो या फिर मैथमेटिक्स हो, तो चलिए हम लोग उस बेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कौन 2 बेस है। तो हम लोग एक बेस इस्तेमाल करते हैं 10 और एक बेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं e। ठीक है, अब लॉग बेस ex को ही हम लोग मोस्ट ऑफ द केस में क्या बोलते हैं, lnx भी बोलते हैं। कभी कभी हम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री के बुक्स में lnx भी देखने को मिल जाएगा, तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। lnx का मतलब क्या होता है, लॉग बेस e विथ x। समझ में आ रहा है ना। अब इसका कुछ नाम होता है। अगर मेरा बेस में 10 हो, लॉग बेस 10x है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन लोगैरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन लोगैरिथम। और अगर मेरा बेस e है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल लोगैरिथम। क्या बोलेंगे, नेचुरल लोगैरिथम। और यहां पे जो मेरा e है उसका वैल्यू क्या होता है, हमारा e का वैल्यू होता है अराउंड 2.718। और इसी e को हम लोग कभी कभी बोल देते हैं यूलर्स कांस्टेंट या फिर नेपेरियन कांस्टेंट भी हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग लॉग में मेनली 2 टाइप का बेस इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। एक मेरा 10 होता है और एक मेरा e होता है। लॉग बेस ex को ही हम लोग क्या बोलते हैं, lnx भी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग अगर कभी lnx देख लिए तो। ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है लॉगरिथम में। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है, इफ log base ab is equals to x then a to the power x is equals to b। तो ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि अगर जो हम लोगों का बेस गिवन है उसका पावर अगर हम x करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, b मिलेगा। वही चीज यहां लिखा हुआ है। अगर हम लोगों को इस फॉर्म में दिख जाए log base ab is equals to x, तो उसका मतलब क्या हुआ, a to the power x is equals to b हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। हम लोग जितने प्रॉपर्टीज देखेंगे सभी का हम लोग प्रूफ भी देखते चलेंगे। ठीक है, ताकि हम लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इस टॉपिक में। तो इसका हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ किया गया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं a to the power x is equals to b गिवन है। ठीक है, अब हम अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ log विथ बेस a। तो अगर हम दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे log बेस a, तो इधर ax हो गया और इधर भी हम अप्लाई कर देते हैं log बेस a b। अब अगर हम आपसे पूछे कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग बताने, तो इसका हम लोग रिजल्ट नहीं निकाल सकते। इसका रिजल्ट तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा कि हम a का क्या पावर रखें, a का हम क्या पावर रखें कि मेरा आंसर क्या मिल जाए, a टू द पावर x। इसका मीनिंग यही ना हुआ कि हम a का क्या पावर रखें कि मेरा आंसर बन जाए a टू द पावर x। तो a का हम क्या पावर रखेंगे कि मेरा आंसर a टू द पावर x हो जाए, यानी हम क्या रखेंगे पावर में x। यानी ये जो हम लोगों को गिवन टर्म है, तो इसका मेरा रिजल्ट में आंसर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। x इज इक्वल्स टू लॉग
बेस ए बी जो हम लोगों का रिक्वायर्ड टर्म है, इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और लॉग बेस ए बी इज इक्वल्स टू एक्स। सिंपली हम लोग फर्स्ट रिजल्ट को इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं ना। ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट रिजल्ट का प्रूफ हो गया कि किसी भी नंबर a टू दी पावर x इज इक्वल्स टू b है, उसको हम सॉल्व किए तो मेरा क्या आ गया, log a b इज इक्वल्स टू x, यानी a का पावर x करने पे हमको b मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। तो हम लोग का प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, log बेस a b टू दी पावर m। अगर हम लोग को इस टाइप से कभी हम लोग को देखने को मिलेगा तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हम लोगों का नंबर का पावर है उसको हम लोग सामने ला करके रख सकते हैं, यानी उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जो मेरा पावर है वो अगर सामने आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, m इंटू लॉग बेस a b। यानी कि कभी भी हम लोग को ऐसे देखने को मिले, या फिर इसको अगर हम सिंपली, हम लोग बेस बहुत जगह यूज नहीं भी करेंगे, अगर कभी हम लोग को देखने को ऐसा मिले log b टू दी पावर m, तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, जो m है उसको हम सामने ले आएंगे और वो मेरा क्या हो जाएगा, log b हो जाएगा। समझ पा रहे हो, मतलब नंबर का पावर को हम सामने ला सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं, इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी प्रूफ बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं जो मेरा LHS है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, जो मेरा log बेस a b टू दी पावर m है इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट, चलो हम यही लिख दे रहे लेट, मान लिए ये मेरा क्या है, x है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि a टू दी पावर x करने पे मेरा b टू दी पावर m होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, a टू दी पावर x इज इक्वल्स टू b टू दी पावर m। इसका मीनिंग यही होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a टू दी पावर x इज इक्वल टू b टू दी पावर m है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b टू दी पावर m इज इक्वल्स टू a टू दी पावर x। ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब एक चीज और समझने की अगर हम कोशिश करें, ये जो पावर m है उसको हम RHS में भी तो शिफ्ट कर सकते हैं x बाय m के फॉर्म में। जूनियर क्लासेस में हम लोग एक्सपोनेंट में जो काम करते थे वो काम यहां पे कर दिए। अब अगर हम दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं विथ बेस a, अगर हम दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, सपोज हम एक काम करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ बेस a, तो इधर लॉग बेस a b हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, लॉग बेस a, और यहां जो है a का पावर x बाय m। ये सिंपल है। अब अगर यहां पे हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको क्या मिल रहा है, इसका मीनिंग यही ना हुआ कि हम a का क्या पावर रखें, a का हम क्या पावर रखें कि हमको a टू दी पावर x बाय m मिलना चाहिए। मतलब कि यहां पे हमसे ये बोला जा रहा है कि हम a का क्या पावर रखें कि मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, a का पावर x बाय m। तो हमको क्लियरली नजर आ रहा है यहां पे हमको कुछ और नहीं बल्कि x बाय m ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये जो मेरा टर्म है इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, x बाय m हो जाएगा ना। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जो मेरा LHS है वो तो एज इट इज मेरा रह जाएगा, log बेस a b इज इक्वल्स टू, इसका ओवरऑल वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, x बाय m होगा। इसको हम लिख सकते हैं ना, x बाय m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, x बाय m हो जाएगा। अब m इधर डिनोमिनेटर में, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m जो मेरा डिनोमिनेटर में उधर न्यूमरेटर में चला गया, log बेस a b इज इक्वल्स टू x, ये log है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, हम सपोज मान लेते हैं यहां पे x जो था ना स्टार्टिंग में उसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको क्या नजर आ रहा है, जो मेरा x है वो log बेस a b टू दी पावर m के भी इक्वल है, और जो मेरा x है वो m log बेस a b के पावर के भी इक्वल है। इसका मतलब अगर हम जब कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 से, जब हम कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को तो हमको क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट। अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसको हम पहले साफ कर ले रहे हैं, एंड जो फाइनल कंपेयर करके रिजल्ट आ रहा है उसको हम लिख दे रहे हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको यही ना फाइनली कंक्लूजन मिल जाएगा कि log बेस a b टू दी पावर m इज इक्वल्स टू m log बेस a b। ये मेरा क्या मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि मेरा क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो हमको चाहिए था। इसका मतलब ये रिजल्ट मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सिंपल है ना रिजल्ट। तो हमको बस ये ध्यान में रखना है,
प्रूफ उतना जरूरी नहीं है, बट ये जो रिजल्ट है ये हम लोग को याद करना है कि log बेस ए बी टू दी पावर m है, तो जो नंबर का पावर होता है उसको हम लोग सामने करके भी लिख सकते हैं, जो कि मेरा यहां लिखा हुआ है। सिंपल है। तो हम लोग का थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, log बेस a टू दी पावर m b इज इक्वल्स टू 1 by m log बेस a b। मतलब कि हम लोग का जो बेस में पावर दिया हुआ रहता है ना, उसको हम लोग सामने लिख सकते हैं एंड log बेस a b इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल रिजल्ट है, एक दो बार इसको आप देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो जो काम पीछे किए थे वही काम यहां हम लोग फिर से रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, जो LHS है वहां हम लोग x माने थे तो यहां भी x ही मान लेते हैं। लेट log बेस a टू दी पावर m b इज इक्वल्स टू x मान लेते हैं। ठीक है, और इसका मीनिंग अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करके समझने की कोशिश करें तो जो पीछे काम कर रहे थे वही काम यहां करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, a टू दी पावर m का हम क्या पावर रखें कि b मिल जाए। मतलब a टू दी पावर m का अगर हम पावर x रखेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, b मिलना चाहिए। मतलब अगर हम प्रॉपर्टी 1 का इस्तेमाल करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a टू दी पावर mx इज इक्वल्स टू b लिख सकते हैं। इसका मीनिंग यही ना हुआ, a टू दी पावर m का अगर हम पावर x लिखेंगे तो हमको b मिलना चाहिए, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली। अब जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसी चीज को हम अगर अच्छे से सॉल्व करें तो हमको क्या नजर आएगा, हम a को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू b का पावर 1 बाय mx। पावर शिफ्ट कर दी है LHS से RHS में। अब हम दोनों तरफ log लगा देते हैं विथ बेस a। अगर हम दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं log विथ बेस a तो क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, इधर भी हमको लगाना पड़ेगा log बेस a b का पावर 1 बाय mx हो जाएगा। सिंपल है। अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, इसका मीनिंग क्या होता है। अगर यहां पे हमसे क्या बोल रहा है कि a का हम क्या पावर रखें, a का हम क्या पावर रखें कि मेरा आंसर a ही मिलना चाहिए। मतलब कि इसका मीनिंग ये हो रहा है कि a का हम क्या पावर रखें कि मेरा आंसर a ही मिलना चाहिए, यानी पावर क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। यानी जो मेरा LHS यहां पे आ रहा है उसका LHS का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। और RHS में अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो मेरा RHS क्या मिल रहा है, log बेस a b टू दी पावर 1 बाय mx मिल रहा है मेरा RHS। तो अगर हम इसको सॉल्व करें RHS को, तो अभी जस्ट हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहे थे ना, क्या पढ़ के आ रहे थे कि जो भी मेरा पावर होता है उसको हम लोग सामने लिख सकते हैं, जो भी मेरा पावर होता है उसको हम सामने लिख सकते हैं। यानी LHS तो मेरा 1 है, बट RHS का जो पावर है हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते 1 बाय mx, साथ में जो मेरा है log बेस a विथ b। अब जो मेरा x इधर डिवाइड में है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में शिफ्ट होकर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 बाय m log बेस a b। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एकदम। और इसको मान लेते हैं मेरा ये इक्वेशन 2 हो गया मेरा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और जो फर्स्ट में माने तो उसको मान लेते हैं मेरा ये इक्वेशन 1 है। अब फिर से जो पीछे कंपैरिजन किया था वही कंपैरिजन यहां करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिल जाएगा, जो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अगर जब हम कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, x मेरा LHS के भी इक्वल है, x मेरा RHS के भी इक्वल है। इसका मतलब जब हम कंपेयर किए तो हम लोगों को क्या मिल गया, log बेस a टू दी पावर m b इज इक्वल्स टू 1 बाय m log बेस a b, जो हम लोग को रिक्वायर्ड रिजल्ट था, यानी कि जो हम लोग को प्रूफ करना था वो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। इसका मतलब इस तरीके से हम लोग का थर्ड रिजल्ट भी प्रूफ हो जाता है। तो हम लोग का फोर्थ रिजल्ट क्या कहता है, जब भी हम लोग को देखने को मिलेगा a टू दी पावर log बेस a b, इसको हम लोग डायरेक्टली b भी बोल सकते हैं। क्यों b बोल सकते हैं, इसका रिजल्ट भी सिंपल और इसका प्रूफ भी एकदम सिंपल है। यहां पे इसका मीनिंग ये हो रहा है ना कि a टू दी पावर log बेस a b जब भी हमको मिलेगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ और भी सिंपल है। हम लोग इसका प्रूफ को 2 तरीके से कर सकते हैं, सिंपल तरीके से, बट हम एक काम करते हैं, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके जो हम लोग को गिवन है ना उसको हम लोग उतार देते हैं। सबसे पहले a टू दी पावर log बेस a b इज इक्वल्स टू b, ये हम लोगों का रिजल्ट है। हम एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं log विथ बेस a। अगर हम LHS में भी log विथ बेस a अप्लाई कर देंगे तो ये जो है a log बेस a b हो जाएगा, और इधर भी हम अप्लाई कर देते हैं log बेस a b। ये हो गया मेरा LHS RHS दोनों में अप्लाई log विथ बेस a। अब हम जब LHS को सॉल्व करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग यही ना हो रहा है
कि हम a का क्या पावर रखें, a का हम क्या पावर रखें कि मेरा ये रिजल्ट मिलना चाहिए। मतलब इसका मीनिंग यही ना होता है कि हम a का क्या पावर रखें कि हम लोगों को जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, a log बेस a b मिलना चाहिए। इसका मीनिंग यही होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसका मीनिंग यही ना होता है। तो अगर हम जब LHS को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इस जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा, log बेस a b रखना पड़ेगा। यानी कि इसका जो हम लोगों का रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, हम लोगों को यही ना मिलेगा, log विथ बेस a b। और RHS भी मेरा क्या है, log बेस a विथ b। यानी कि अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो LHS RHS मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब ये रिजल्ट भी क्या हो गया, सिंपल तरीके से प्रूव हो गया। इसमें हम लोग कुछ भी नहीं किए, LHS ये जो गिवन रिजल्ट था उसको हम ले लिए, उसमें लॉग अप्लाई किए और जब मेरा फाइनल रिजल्ट मिला वो क्या मिल गया, दोनों इक्वल मिल गया। इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। इसका मतलब ये भी रिजल्ट मेरा क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। ये सब सिंपल सिंपल रिजल्ट था। बट हम लोग अब मेन रिजल्ट देखने वाले हैं लॉग के ऊपर बेस्ड। तो हम लोग का फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, लॉग बेस ए mn प्रोडक्ट में रहेगा तो उसको हम लोग सिंपली स्प्लिट करके लिख सकते हैं एडिशन के फॉर्म में, लॉग बेस ए m प्लस लॉग बेस ए n के फॉर्म में भी हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं, इसको कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसका भी प्रूफ सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना मान लेते हैं इन दोनों को अलग अलग, एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। लेट log बेस a m को हम x मान लेते हैं एंड एक और को सपोज कुछ और y मान लेते हैं। लेट log बेस a n को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल है। यानी कि ये जो हम फर्स्ट को कंसीडर किए हैं log बेस a m इज इक्वल टू x, तो इसको सिंपली हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, a टू दी पावर x करने पे मेरा m आ जाएगा और इसका मीनिंग क्या होगा, a टू दी पावर y करने पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। तो इसको मैं काम करते हैं इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड 2 को, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 एंड 2 को। जब 1 एंड 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, रिजल्ट में हम लोग को यही ना मिलेगा, LHS में मेरा मिल जाएगा a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y और RHS में क्या मिलेगा, m इंटू n मिल जाएगा। अब LHS को तो सिंपली हम लोग जूनियर क्लासेस वाले फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब बेस से को पावर ऐड करके तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू mn लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ log बेस a अप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ log बेस a अप्लाई करेंगे तो LHS क्या हो जाएगा, a टू द पावर x प्लस वाई और RHS क्या हो जाएगा, log बेस a mn हो जाएगा सिंपली। अब RHS को हम लोग सिंपली तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम यहां पे जो मेरा है ये, इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग यही ना हो रहा है कि a का हम क्या पावर रखें कि मेरा जो रिजल्ट मिलना चाहिए a का पावर x प्लस वाई मिलना चाहिए। मतलब कि यहां से अगर हम रिजल्ट निकालना चाहें तो इसका मीनिंग यही ना हो रहा है कि a का पावर हम क्या रखें, इसका मीनिंग यही ना हो रहा है a का हम पावर क्या रखें कि मेरा रिजल्ट a का पावर x प्लस y मिलना चाहिए। यानी कि जब हम LHS को सॉल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे a की जगह x प्लस वाई पावर रखेंगे तब ना हम लोग a का पावर x प्लस वाई मिलेगा। मतलब कि मेरा LHS का रिजल्ट क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया। यानी LHS की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। और RHS मेरा क्या आ चुका है, log बेस a mn, यही ना है। इसका वैल्यू मेरा आ गया x प्लस वाई, इसका वैल्यू आ गया मेरा x प्लस वाई, RHS एज इट इज। अब x मेरा क्या था, x हम कंसीडर किए थे log बेस a m को, तो x की जगह हम लिख देते हैं log बेस a m, y की जगह लिख देते हैं log बेस a n इज इक्वल्स टू log बेस a mn। तो जो हम लोगों को प्रूफ करने के लिए बोला गया था वो रिजल्ट हम लोग को तो डायरेक्टली दिख गया। ये रिजल्ट हम लोग को ही ना प्रूफ करने के लिए बोला गया था, तो ये तो डायरेक्टली मेरा क्या हो गया, सिंपली प्रूव्ड हो गया। सिंपल सा रिजल्ट था, समझ में आ रहा है ना। तो अच्छा एक चीज और, हम एक क्वेश्चन अपने मन से लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये सब चीज जैसे कभी कभी हम लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे सपोज हम मान लेते हैं हम लोग को दे दिया गया log p q
आर प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो अगर 3 डिजिट है तो हम इसको सिंपली ऐसे भी तो ब्रेक करके लिख सकते हैं, log p प्लस log q प्लस log r। इस तरीके से हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं ना। तो यहां पे कितना भी प्रोडक्ट रहे सबको हम लोग एडिशन के फॉर्म में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ये सब चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अभी इस पे बेस कुछ देर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तब हम लोग देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और इन सभी प्रॉपर्टी का कब इस्तेमाल करेंगे। तो ये रिजल्ट भी उम्मीद करते हैं आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। सिंपल सा रिजल्ट है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ध्यान में रखना है। तो हम लोग का प्रॉपर्टी 6 क्या है, log बेस a m बाय n को हम लोग लिख सकते हैं log बेस a m माइनस log बेस a n, मतलब कि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं सिंपली। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो देखिए अभी हम लोग जस्ट प्रॉपर्टी 5 में क्या देखे थे, अगर मेरा प्रोडक्ट में था m इंटू n था तो हम लोग क्या लिख रहे थे, log बेस a m प्लस n कर रहे थे। यहां पे डिवीजन है तो यहां पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो इसका सिंपल सा अगर हम लोग एक लॉजिक लगाएं तो हम लोग इस लॉजिक के थ्रू इसको आराम से समझ सकते हैं। प्रोडक्ट अगर हम कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से मेरा वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, बढ़ जा रहा है विच मींस प्लस हो जा रहा है। मतलब प्रोडक्ट के केस में हमको क्या करना है, प्लस करना है। लेकिन अगर हम कोई दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब जो मेरा वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, घट जाएगा, घट जाएगा इन द सेंस क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि अगर मेरा प्रोडक्ट में m इंटू एन तो हम लिखेंगे log बेस ए m प्लस log बेस ए n, और अगर डिवाइड में तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस ए m माइनस log बेस ए n। हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ये तो हम समझ गए प्रॉपर्टी क्या है, और ये भी जो मेरा प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग ये जो प्रॉपर्टी 5 है एंड प्रॉपर्टी 6 की मदद से सॉल्व किया जाएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं, इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इसका भी प्रूफ सिंपल है, जैसे पीछे काम कर रहे थे वही काम यहां भी करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना RHS में एक एक टर्म को, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। सपोज जैसे हम मान लेते हैं लेट log m विथ बेस a को मान लेते हैं x, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a का पावर x करेंगे तो हम लोगों को वैल्यू क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। उसी तरीके से हम मान लेते हैं log बेस a n को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, a टू दी पावर y करने पे मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। अब हम डिवाइड कर देते हैं इसको। अगर हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 है मेरा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2 है मेरा, और इन दोनों को अब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग 1 एंड 2, हम दोनों रिजल्ट को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है मेरा। सिंपल अगर हम डिवाइड करें तो मेरा LHS क्या बन जाएगा, a टू दी पावर x डिवाइडेड बाय a टू दी पावर y, और RHS मेरा क्या बन जाएगा, m बाय n बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग 7 8 में जो काम करते थे, क्या करते थे, बेस सेम रहता है और डिवाइड रहता है तो हम लोग पावर को क्या लिखते थे, सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिखते थे। यानी यहां भी हम ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू m बाय n। हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सिंपली इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, रिप्रेजेंट करके, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहां जो मेरा रिजल्ट है हम दोनों तरफ log बेस a को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हम दोनों तरफ log बेस a को अप्लाई कर दे रहे हैं तो मेरा कुछ इस तरीके से नजर आएगा इक्वेशन, log बेस a का पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू log बेस a m बाय n हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बता रहा हूं जो अभी तक नहीं बताया था, बट अब बता रहे हैं हम लोग क्या शॉर्टकट यूज करने वाले। देखिए एक चीज समझिए, हम अभी तक आपको एक एक करके यहां पे एक्सप्लेन कर रहे थे ऐसा क्यों रहा, अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, यहां पे हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। यहां पे यही नहीं हो रहा कि ये जो a है उसका हम क्या पावर रखे कि मेरा रिजल्ट क्या बन जाना चाहिए, a का पावर x माइनस वाई बन जाना चाहिए। मतलब कि इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते, एक एक करके हम लोग क्या कर रहे थे, अभी निकाल रहे थे ना, एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, यहां पे हम लोग को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x माइनस वाई। मतलब इसका मेरा वैल्यू क्या आ जा रहा है, x माइनस वाई आ जा रहा है। एक एक करके हम लोग ऐसे करके फाइंड कर रहे थे, बट हम लोग ना अब इतना करने की जरूरत नहीं। अब सिंपल, अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको बस ये चीज देखना है, अगर इसका बेस और यहां का नंबर सेम आपको दिखता है तो दोनों को काट देना है, हट गया।
और ये जो पावर है डायरेक्टली वही मेरा आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली पावर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे सपोज अगर कभी हम लोग को निकालने बोल दिया जाए log बेस a और a, और हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो आपको देखना है ये नंबर का पावर क्या 1 है, तो ये और ये कट गया, डायरेक्ट इसका आंसर 1 हो जाएगा। सिंपल, a का पावर 1 रखेंगे तो a हम लोग को मिल जाएगा। तो वही हम लोग यहां भी अब डायरेक्टली इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली हम LHS को क्या लिख सकते हैं, ये नंबर मेरा कट गया, डायरेक्ट LHS मेरा क्या बन गया, x माइनस y बन गया, और RHS एज इट इज मेरा है log बेस a m बाय n, ये मेरा RHS हो गया। ठीक है, अब x को हम क्या माने हैं, x को अगर हम देखें तो x को एज्यूम किए हैं log बेस a m, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log बेस a m माइनस इसको क्या लिख सकते हैं log बेस a n इज इक्वल टू RHS मेरा क्या है log बेस a m बाय n, ये मेरा RHS हो गया। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मेरा प्रॉपर्टी नंबर 6 है, तो हम लोग अपने प्रॉपर्टी नंबर 6 को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रूव्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, सिंपल सा रिजल्ट है। आपको बस ये चीज ध्यान में रखना है, log बेस a m बाय n है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं log बेस a m माइनस log बेस a n के फॉर्म में, और उसका प्रूफ यहाँ पे सिंपली हम लोग प्रूफ कर दिए। तो हम लोग का जो 7th प्रॉपर्टी है वो क्या कह रहा है, हम लोग को यहाँ पे गिवन है log b टू द बेस a, ये गिवन है, और इसको हम लोग सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं log b बाय log a। मेरा बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे c ले रहे हैं, c कोई भी आर्बिट्री बेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 5 10 कुछ भी ले लेते हैं, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को बस इसका रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, जैसे कभी हम लोग को लिखा हुआ मिल जाए log 5 ले लेते हैं। ठीक है, log 5 है विद बेस 2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं log 5 डिवाइडेड बाय log 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो मेरा 5 नंबर है वो ऊपर आ जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। तो ये जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन लिखे ना जिस तरीके से, ये रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। ठीक है, और इसका जो प्रूफ है वो खास इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका कोई जरूरत नहीं हम लोग को। ठीक है, हम लोग को बस ये आना चाहिए कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 7 सिंपल है, हम लोग को बस इसमें ये देखना है कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ log 5 टू द बेस 2 है, तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 5 डिवाइडेड बाय log 2, तो ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का जो 8th प्रॉपर्टी है वो क्या कह रहा है, log b टू द बेस a है, तो इसको सिंपली हम लोग रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, जहां पे हम लोग का बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिंपल, जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं, सिंपल सा रिजल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। जैसे कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जैसे एक सिंपल सा हम क्वेश्चन लेते हैं log 8 टू द बेस 2, तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन log, और यहां पे मेरा बेस चेंज हो जाएगा, यहां पे log 2 टू द बेस 8 हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग रेसिप्रोकल के फॉर्म में भी इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा 8th प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारा प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इन्हीं सब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले थे, तो उसमें से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। इफ log x टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 1/2, ये हम लोगों को गिवन है। ठीक है, और हमको फाइंड करना है x का वैल्यू, मतलब कि हम लोग को ये जो x है ना इसका वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये तो मेरे लिए सिंपल है, हम लोग इसको प्रॉपर्टीज की मदद से आराम से बना सकते हैं, और ये तो मेरा सिंपल बिना प्रॉपर्टी की मदद से ही हम लोग इसको बना सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही ना होता है कि जो हम लोगों का बेस गिवन है उसका पावर हम लोग को क्या करना है, 1/2 करना है, तो हम लोग को नंबर क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, जो मेरा बेस है 5 उसका पावर 1/2 करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, नंबर x मिल जाएगा। और किसी भी नंबर का पावर हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब होता है रूट, यानी कि √5 इज इक्वल्स टू x हो गया मेरा। मतलब कि हम लोग को जो यहाँ पे x फाइंड करने के लिए बोला गया था इस क्वेश्चन में, तो मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में x का वैल्यू मेरा आ जाएगा √5। तो सिंपली हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सिंपल है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ log x टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 4 गिवन है, और हम लोगों को x फाइंड करना है। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग को ये गिवन है कि जो मेरा बेस है 3 उसका पावर 4 करने पर, उसका पावर
4 करने पर हम लोग को क्या मिल जा रहा है, x मिल जा रहा है, मतलब हमको ये x फाइंड करना है। तो सिंपली इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, जो मेरा बेस है 3 उसका पावर 4 करने पर मेरा वैल्यू क्या मिल रहा है, x मिल जा रहा है। अब 3 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 का पावर 4 का मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यानी कि मेरा x का वैल्यू क्या आ गया, 81 आ गया। सिंपली x का वैल्यू क्या आ गया, 81, यानी देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख देंगे जो मेरा x है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 81। तो सिंपली हम लोग कितने आराम से इसको सॉल्व कर दिए, यहाँ कुछ भी नहीं करना, बस हम लोगों को जो क्वेश्चन गिवन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिख दिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एंड जो भी कैलकुलेशन करना था कैलकुलेशन करके सिंपली हम लोग x का रिजल्ट निकाल दिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 हम लोग आराम से समझ सकते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ log x टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2 गिवन है, और हम लोगों से बोला जा रहा फाइंड करने के लिए x का वैल्यू, मतलब हम लोगों को इस x का वैल्यू को फाइंड करना है। अब सवाल आता है इस x का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर तो हम लोगों को कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग अगर यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको क्या नजर आ रहा है, log x टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10, तो यहां पे हमको नजर आ रहा है यहाँ पे प्लस का सिंबल है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर दें तो कुछ इस तरीके से इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ये जो मेरा रिजल्ट है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, log और जो x और 5 है उसको प्रोडक्ट के हम फॉर्म में लिख देते हैं, और जो बेस है मेरा वो 10 एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 2। इसको हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऐसा आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये तो मेरे लिए सिंपल हो गया, अब इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। जो मेरा बेस है 10 उसका पावर हम लोग क्या करेंगे, 2 कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है, 5x मिल जा रहा है, इसका मतलब यही ना हुआ। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, जो मेरा 10 है उसका पावर 2 करने पे हम लोग को क्या मिल जा रहा है, 5x मिल जा रहा है। अब 10 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100, यानी 100 का वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गया, 5x मिल गया। अब इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, 5 के टेबल में 1 बार में, 5 के टेबल में 20 टाइम, यानी कि देयरफॉर हम लोगों को x का वैल्यू क्या मिल गया, 20 मिल गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपली हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। यहाँ पे हम लोग क्या किए, प्रोडक्ट रूल का प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दिए, जिससे कि हम लोग का ये रिजल्ट क्या हो गया, सिंपली फाइंड कर लिए रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपली समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हम लोगों को कहा जा रहा है सॉल्व log 32 टू द बेस 2 माइनस log 4 टू द बेस 2, और इसको सॉल्व करके हमको फाइनल रिजल्ट बताना है, इसका क्या आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो दोनों का बेस सेम है एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम आराम से क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, डिवाइड वाला फॉर्मूला। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी चीज को log विथ बेस 2 और डिवाइड कर देंगे 32 को 4 से सिंपली। तो हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या बन जाएगा, log बेस 2 और 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसका वैल्यू हम लोग आराम से लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोग कैसे लिखते थे, 2 का पावर हम क्या रखेंगे कि 8 मिल जाए, तो सिंपली इसका आंसर मेरा 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, इसका मतलब यही ना होता था कि यहां जो मेरा बेस है उसका हम क्या पावर रखेंगे, बेस का हम क्या पावर रखेंगे जो हम लोग को 8 मिल जाए, तो बेस का पावर हमको 3 रखना पड़ेगा, तब ना 2 का पावर 3 करने पे 8 हो जाएगा। मतलब कि ये जो गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा सिंपली। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। यहाँ पे हम लोग बस फॉर्मूला लगाए, डिवाइड किए, 8 आ गया और इसका वैल्यू डायरेक्ट 2 का पावर 3 रखने पे 8 मिल गया। इसका मतलब जो गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ log 8x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 6 गिवन है, और हम लोगों से बोला जा रहा है x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर यहाँ पे हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो मेरा यहाँ पे जो ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ वो क्या है, 8x है, मतलब कि वो दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है ना। तो अगर इसको हम सिंपलीफाई करने की कोशिश करें तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर सिंपलीफाई करने की कोशिश करें तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, log बेस 2 और 8x को हम क्या लिख देंगे, 8 इंटू x लिख देंगे, सिंपली लिख सकते हैं ना, इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा मेरा। अब जब यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में तो इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन के केस में हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, यानी log बेस 2 8 प्लस log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा मेरा। अब इसका वैल्यू तो अभी जस्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन में निकाल के आ रहे हैं कि 2 का पावर क्या करे तो 8 हो जाए, तो इसका आंसर सिंपली मेरा 3 हो जाएगा, प्लस
log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 6 गिवन है, ठीक है। अब ये 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3, ये उधर जाएगा तो 3 माइनस में हो जाएगा सिंपली। अब देखिए यहां पे समझते हैं यहां पे x का वैल्यू क्या होगा। तो इसका मतलब देखिए यहां पे जो मेरा x है, यहां पे जो मेरा बेस है 2, उसका पावर हम लोग 3 करेंगे तो हम लोग को ये नंबर मिलता है। यही कॉन्सेप्ट था, जो बेस है उसका पावर 3 करने पे हम लोग को x मिलता था। मतलब कि यहां से हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का पावर 3 करने पे हम लोग को क्या मिल रहा है, x मिल जा रहा है। यानी 2 का पावर 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब कि जो हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें x का वैल्यू मेरा क्या हो गया, x हो गया, मतलब 8 हो गया सिंपली, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या किया। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में था तो हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए, फिर इसका वैल्यू 3 हो गया एंड उसको उधर शिफ्ट किया तो मेरा 3 माइनस होके 6 में 3 माइनस होके 3 हो गया एंड log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3 गिवन था। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 3 करने पे x हो रहा है, यानी जब सॉल्व किया तो मेरा x का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें जस्ट हम लोग को क्या बोला गया, सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, log 100 टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस, यहां भी 10 होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्वेश्चन गिवन है और इसको हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर फर्स्ट 2 पार्ट को देखें तो हमको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे एडिशन है एंड दोनों का बेस सेम है। तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, log 100 इंटू 5 और बेस में क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे और ये माइनस वाला पोर्शन को एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, log 2 टू द बेस 10। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा रिजल्ट, log 500 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10। अब यहां पे क्या हमको नजर आ रहा है, सब्ट्रैक्ट है, माइनस है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, अब नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कर देना पड़ेगा। यानी इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं log 500 डिवाइडेड बाय 2 टू द बेस 10, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा कुछ रिजल्ट क्या नजर आएगा, log 500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 250 और जिसका बेस क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लेवल 2 के क्वेश्चंस को लगाते हैं, ठीक है, जो मेरा जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग को क्वेश्चन क्या क्या गिवन है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू a, यानी log 2 का वैल्यू 10 दे दिया है, log 3 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू b, log 3 का वैल्यू b दे दिया है, देन log 60 टू द बेस 10 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ a एंड b। मतलब हमको ना यहाँ पे ये कहा जा रहा है log 2 का कुछ वैल्यू दे दिया गया है, log 3 का कुछ वैल्यू दे दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है log 60 का वैल्यू, ठीक है, और उसका बेस क्या है 10 है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास अभी जो फैक्टर्स मौजूद है वहां पे 2 और 3 मौजूद है, तो हमको 2 3 का इस्तेमाल करते हुए 60 को स्प्लिट करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो मेरे पास जो log गिवन है उसका बेस 10 है, ये तो एज इट इज हम उतार देते हैं। अब 60 को हमको स्प्लिट करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मेरे पास 2 3 एज अ फैक्टर मिल जाए। तो 60 को अगर 2 3 6 हो जाता है तो मेरे पास क्या बचेगा, इनटू अगर हम 10 कर दे तो मेरे पास 60 को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, ब्रेक करके सिंपली इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये तो प्रोडक्ट में, और जब प्रोडक्ट में होता है तो हम लोग एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग एडिशन के फॉर्म में अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि log 2 प्लस log 3 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10, इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। log 2 का वैल्यू हम लोग को गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, a दिया हुआ है। log 2 का वैल्यू हमको क्या दे दिया क्वेश्चन में, a दे दिया है, तो यहां पे हम a लिख देंगे। उसी तरीके से log 3 का वैल्यू b दिया तो वो लिख देंगे, और यहां पे हमसे पूछा जा रहा है log 10 का वैल्यू बताना है, ठीक है, टू द बेस 10। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ देर पहले हम लोग समझे भी थे कि जब भी ऐसा दिखेगा तो हमको बेस काट देना और यहाँ जो पावर होता है वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पावर मेरा क्या है 10 का 1 है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। यानी इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस b प्लस 1, यानी कि जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, यानी कि जो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस 1। तो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन गिवन है
इफ log 2 टू द बेस 7 इज इक्वल्स टू k, और हमसे बोला जा रहा है फाइंड करने के लिए log 28 का वैल्यू टू द बेस 49 क्या होगा। मतलब हमको ना इसका वैल्यू फाइंड करना है क्या होगा, और इसके लिए हम लोगों को यहां पर 4 ऑप्शंस गिवन है, ये या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन तभी बता पाएंगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं log, अच्छा 49 है, यहां 7 है, हमको बेस मिलता जुलता नजर आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं 49 को ना हम 7 का स्क्वायर कर देते हैं, 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख देते हैं, और जो 28 है उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को एक क्लियर कट ऑब्जर्वेशन करने पे नजर आ रहा है, ये तो मेरा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या कहता था, जब भी मेरा बेस का जो पावर होता है उसको हम सामने लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी कि ये मेरा 1/2 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं log बेस 7 और यहां पे 28। अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले ये फॉर्मूला मतलब कि प्रॉपर्टीज देखे थे, उसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रिजल्ट को सॉल्व करने की कोशिश करें। सिंपल है। अब 28 को भी हम लोग एक काम करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या मेरा आउटपुट मिलता है यहां से। तो ये मेरा 1/2 हो गया, यहां पे log हो गया, यहां पे 7 हो गया, एंड 28 को जब फैक्टराइज करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 7 जा 28, यानी हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। अब यहां पे अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं log 7, और यहां 2 इंटू 2 है तो हम इसको लिख देते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7, ये मेरा रिजल्ट हो गया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पे मेरा 1/2, यहां पे log टू द बेस 7 और 2 का स्क्वायर है, तो हम इसको स्प्लिट कर दे, 2 का स्क्वायर प्लस log टू द बेस 7 हम इस फॉर्मेट में स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं ना। अब जब हम इसको ऐसे स्प्लिट कर दिए तो इसी चीज को हम यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरा 1/2 बाहर है तो उसको 1/2 रहने देते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखिए यहां पे हमको नजर आ रहा है नंबर का पावर 2 है, तो हम इसको सामने लाके लिख सकते हैं, ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, तो हम 2 को सामने लिख देंगे, log बेस 7 और यहां पे मेरा 2 हो जाएगा सिंपली, प्लस और यहां पे log 7 का वैल्यू 7 दिया हुआ है, मतलब यहां पे 1 होगा मेरा, तो 7 का क्या पावर रखेगी, 7 हो जाती है, 7 7 कट के ये मेरा 1 बन जाएगा, यानी इसको हम सिंपली 1 भी लिख सकते हैं। अब यहां से अच्छे से ऑब्जर्व करें तो वो क्या नजर आ रहा है, ये 1/2 है मेरा, ये मेरा 2 है। अब log 2 टू द बेस 7 का वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, k दिया हुआ है, तो हम इसको सिंपली k लिख सकते हैं ना, तो ये मेरा क्या हो गया, k प्लस 1, यानी कि अच्छे से ऑब्जर्व करें तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या बन रहा है, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो कौन सा ऑप्शन से ये मैच हो रहा है, 1 प्लस 2k बाय 2, मतलब ऑप्शन बी से मेरा ये रिजल्ट मैच हो जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 प्लस 2k डिवाइडेड बाय 2। सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 1 देन x का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों का कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपली यहाँ तो हम लोग को क्वेश्चन में log दिया हुआ नहीं है, तो सिंपली सबसे पहले तो जो हम लोग को गिवन है हम लोग उसको उतार लेते हैं। हम लोग को क्या गिवन है, 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर x माइनस 1। हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, तो जब लॉग दोनों तरफ लगा देंगे तो LHS क्या बन जाएगा, log 3x इज इक्वल्स टू log 4x माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, मेरा जो x जो नंबर है उसका पावर सामने आ जाता है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x log 3, और यहां पे हम इसको भी उसी तरीके से पावर को सामने ला सकते हैं, x माइनस 1 log 4। प्रॉपर्टीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज में हम लोग देखे थे ना कि जो मेरा पावर होता है उसको हम लोग सामने ले आते हैं log का, तो उसी तरीके से हम इसको यहां पे लिख दिए। अब यहां पे मेरा क्या है, x log 3 इज इक्वल्स टू, अब ये x अगर मल्टीप्लाई होगा log से तो इसको हम लिख सकते हैं x log 4 माइनस log 4 हो जाएगा मेरा सिंपली। अब यहां से ये माइनस में टर्म है उसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो इधर आने के बाद ये क्या बन जाएगा, log 4 बन जाएगा, और इधर क्या है मेरा x log 4, और ये इधर आके माइनस होगा तो माइनस x log 3 हो गया। अब यहां से अगर हम x कॉमन ले ले RHS में, LHS में log 4 एज इट इज हम छोड़ देते हैं, तो अगर RHS में से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बन जाएगा मेरा, log 4 माइनस
log 3 बन गया सिंपली। अब ये मल्टीप्लाई में, इधर प्रोडक्ट में, तो उधर आएगा तो मतलब डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 4 डिवाइडेड बाय log 4 माइनस log 3। ये मेरा x का वैल्यू आ गया। बट क्या ये x का वैल्यू जो आया वो किसी भी ऑप्शन से मैच हो रहा है? किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा। हम लोग अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हम लोग को न्यूमरेटर में क्या चाहिए? 1 चाहिए। लेकिन जो हम लोग लाए हैं रिजल्ट, क्या उसके न्यूमरेटर में 1 है? नहीं है। तो सबसे पहले हमको log 4 को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो जब हम डिवाइड करेंगे log 4 से तो मेरा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में जब log 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे ऑलरेडी है log 4 माइनस log 3 डिवाइडेड बाय log 4 हो जाएगा। न्यूमरेटर का तो log 4 डायरेक्ट कट गया, इज इक्वल्स टू x। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या नजर आएगा? 1। ये log 4 जब एलसीएम स्प्लिट करेंगे तो log 4 वापस से कट के 1 बन जाएगा और यहां आ जाएगा मेरा log 3 डिवाइडेड बाय log 4 हो जाएगा मेरा x का वैल्यू। और ये भी हम लोग प्रॉपर्टी में देखे थे कि जब मेरा log 3 डिवाइडेड बाय log 4 रहता है तो इसको हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी नंबर जैसे 1 है एज इट इज उतार दिए, 1 को एज इट इज उतार दिए, माइनस को एज इट इज उतार दिए। ठीक है। अब यहां पे जो हम लोगों को log 3 बाय log 4 दिया हुआ तो इसको सिंपली हम लोग इस तरीके से ना लिखते थे। जो ऊपर का नंबर होता था उसको हम यहां लिख देते थे और जो नीचे का नंबर होता था उसको बेस में लिख देते थे, इज इक्वल्स टू x। मेरा ये बन जाता था। तो ये मेरा क्या आ गया? इस क्वेश्चन का x आ गया। अब हम मैच करके देखते हैं क्या ये कोई भी ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो हम लोग को क्या आया? न्यूमरेटर में 1 है डिवाइडेड बाय 1 माइनस log 3 टू द बेस 4। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस log 3 टू द बेस 4, मतलब ऑप्शन ए से मैच हो गया। बाकी यहां पे हम देख सकते हैं 3/4 है बट यहां पे प्लस दिया हुआ, बट मेरा रिजल्ट क्या आया? माइनस में आया। यहां पे माइनस दिया हुआ बट यहां पे log 4 टू द बेस 3 है बट मेरा log 3 टू द बेस 4 आया। इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ a इज इक्वल्स टू log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 log टू द बेस 4 और 256 ये हम लोगों को गिवन है और साथ में क्या गिवन है? प्लस log 2 टू द बेस √2 देन a इज इक्वल्स टू, मतलब हमसे a का वैल्यू पूछा जा रहा है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन देख के तो लग रहा है बहुत ज्यादा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, बट यकीन मानिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड इसको हम लोग 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये और भी आसान मेरे लिए हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग पहले इस वाले पोर्शन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले पोर्शन का हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। जैसे इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ √2 जो है इसका हम क्या पावर रखेंगे? इसका हम क्या पावर रखेंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा 2 आ जाना चाहिए। मतलब कि यहां पे इसका मीनिंग यही ना हुआ कि √2 का हम क्या पावर रखेंगे कि मेरा आंसर क्या आ जाना चाहिए? 2 आ जाना चाहिए। तो हम लोग को भी मालूम है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि रूट को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? वो नंबर मिल जाता है। मतलब कि √2 का हम लोग क्या पावर रखेंगे कि 2 आ जाए, तो हम लोग को x का वैल्यू यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, तब मेरा क्या आ जाएगा? इसका आंसर 2 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ये जो पोर्शन गिवन है तो इस वाले पोर्शन का मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिंपली 2 क्यों होगा? √2 का पावर हम 2 लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। √2 का पावर अगर हम 2 लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। यानी इस वाले पोर्शन का मेरा आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब चलिए इस वाले पोर्शन का आंसर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग एक बार में इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके आंसर निकालेंगे। पहले हम लोग इस पोर्शन का आंसर निकाल लेते हैं एंड देन फिर धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो यहां पे हम लोग अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मतलब यही ना हो रहा है कि 4 का पावर हम क्या लें कि मेरा आंसर क्या आ जाना चाहिए? 256 आ जाना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम 4x यहां पे है और 256 को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो हम इसको 4 का पावर 4 बोल सकते हैं ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 हो जाएगा मेरा। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करें तो मेरा x का वैल्यू क्या नजर आ जाएगा? 4 आ जाएगा सिंपली। यानी कि यहां जो ये पोर्शन है, सर्कुलर पोर्शन है, इसका मेरा वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। तो मतलब ये जो मेरा गिवन क्वेश्चन है इसको हम लोग अब सिंपली इतना बड़ा ना लिख के हम शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं ना, log 2 log बेस 2 और ये जो पोर्शन था उसका आंसर मेरा क्या आ गया?
4 आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये पार्ट का आंसर पहले निकाल लेंगे एंड देन फिर लास्ट वाले log 2 के बेस से ऑपरेट कर देंगे। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी मीनिंग क्या हुआ, हम 2 का पावर क्या ले कि मेरा 4 आ जाए, मतलब 2 का हम पावर यहाँ पे क्या ले कि मेरा आंसर 4 आ जाए। तो हम लोग को भी मालूम है कि अगर हम 2 का पावर 2 लेंगे तो मेरा आंसर 4 आ जाएगा, मतलब कि ये सर्कुलर पोर्शन का मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस 2 को हम इस रूट log बेस 2 के लिए यूज कर लेंगे, मतलब कि कुल मिलाजुलाकर मेरा अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, log 2, और इस वाले पोर्शन का आंसर हम क्या लेके आ चुके हैं, 2 लेकर के आ चुके हैं। अब हमको ये बताना है कि 2 का हम क्या पावर ले कि मेरा आंसर 2 आ जाए, मतलब कि हमको 2 का क्या पावर ले कि मेरा आंसर 2 बन जाए। तो ये तो हमको ऑलरेडी पता है, 2 का पावर अगर हम 1 लेंगे तभी मेरा आंसर 2 बनेगा, यानी इसका मेरा रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। मतलब कि यहां पे हम अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये जो फर्स्ट पोर्शन हम लोग को गिवन है, ये फर्स्ट पोर्शन जो गिवन है, इसको अगर हम सॉल्व किए तो मेरा आंसर क्या निकल के आ जा रहा है, 1 निकल के आ जा रहा है। क्या निकल के आ जा रहा है, 1 निकल के आ जा रहा है। और सेकंड पोर्शन जब सॉल्व किया तो उसका आंसर क्या निकल के आ जा रहा है, 2 निकल के आ जा रहा है। और हमसे a का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि देयरफॉर हम a का वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। फर्स्ट पोर्शन का मेरा आंसर 1 आया, सेकंड पोर्शन का आंसर 2 आया, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, a का आंसर 3 हो जाएगा। तो 3 कहां पे दिया, ऑप्शन बी में दिया, यानी इस क्वेश्चन के लिए मेरा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस उसको हम लोग को पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करना था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ log 5 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू a गिवन है एंड log 3 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू b गिवन है, देन हम लोग के पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सही है या कौन गलत है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है। MSQ मतलब यहाँ एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको हर एक ऑप्शन को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, ऑप्शन ए क्या कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग को LHS क्या गिवन है, log 8 टू द बेस 30, ये गिवन है ना। तो इसको अगर हम सिंपली प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करें तो इसको हम लोग सिंपली इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, log 8 टू द बेस log 30, मतलब log 8 डिवाइडेड बाय log 30, बेस को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं स्प्लिट करके। साथ ही में इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं, इसको हम लोग एक काम करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। तो अगर हम 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू 4 टू 8, यानी 2 का क्यूब हम बोल सकते हैं 8 को। उसी तरीके से अगर हम 30 को फैक्टराइज करें तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 3 6 एंड 6 5 30, मतलब इस फॉर्मेट में हम इसको नीचे वाले को फैक्टराइज कर सकते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या नजर आ रहा है, log 2 का क्यूब है ना, तो हम एक काम करते हैं, ये जो 3 है हम उसको सामने लिख देते हैं। ठीक है, तो 3 सामने लिख देंगे, यहां क्या हो जाएगा, मेरा log 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहां पे हम क्या देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो सबको हम इंडिविजुअली प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, सबका बेस 10 है तो हम 10 बेस को बार बार नहीं लिख रहे। ठीक है, अब एक चीज समझने की कोशिश करिए, हम लोग के पास log 5 और log 3 का वैल्यू गिवन है, log 3 और log 5 का वैल्यू गिवन है, बट कहीं भी log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो फिर अब हम log 2 का वैल्यू कहां से लाएं, तो हम लोग को log 2 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। और फाइंड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक क्लू दे दिया है, अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको यहाँ पे log 2 नजर आ रहा है। देखिए, जैसे कि हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग को क्या गिवन है, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है log 5 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू a गिवन है। तो अगर हम इसको इस तरीके से ना लिख के, अगर हम इसी चीज को अलग तरीके से लिखने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log बेस 10 लिख देते हैं और 5 को हम लिख सकते हैं 10/2 के फॉर्म में। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये मेरा क्या है, डिवाइड के फॉर्म में, और साथ में मेरा RHS में मतलब a गिवन है। ठीक है, अगर ये डिवाइड के फॉर्म में तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू a गिवन है। अब समझते हैं, देखिए log 10 टू द बेस 10 को हम, इसका वैल्यू तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, ये कट के डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस इसका वैल्यू हमको नहीं पता तो हम एक काम करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू a। अब देखो ये a उधर प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस a
और ये इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 2 to the base 10। तो अब हम यहां से अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको क्या नजर आ रहा है, हमको log 2 का भी वैल्यू मिल गया जबकि वो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, यानी कि हम यहां से log 2 का वैल्यू भी निकाल लिए टू दी बेस 10, उसका वैल्यू क्या आ गया 1 माइनस ए आ गया। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, गिवन क्वेश्चन जो आया है यहाँ पे इसको में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या नजर आएगा 3 और log 2 का वैल्यू मेरा क्या आया 1 माइनस ए आ गया है, डिवाइडेड बाय log 2 का वैल्यू क्या लाए 1 माइनस ए मेरे पास आ चुका है, log 3 का वैल्यू हम लोगों को गिवन है b और log 5 का वैल्यू गिवन है a। तो a से a कट गया और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बच गया, सिंपली अगर यहां से ऑब्जर्व करें तो डिनोमिनेटर में क्या बच गया, न्यूमरेटर तो मेरा एज इट इज है 3 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय नीचे क्या 1 प्लस बी, ये मेरा डिनोमिनेटर बन गया। मतलब कि ऑप्शन ए का जो आरएचएस है 3 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय बी प्लस 1, यानी कि ये सही ऑप्शन है। क्यों सही ऑप्शन है, हम एलएचएस को लिए और जब सॉल्व करके आगे गए तो हमको क्या मिल गया, आरएचएस मिल गया, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन बी क्या कह रहा है, log 15 टू दी बेस 40 को चेक करना है, क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो चलिए जैसे पीछे किए थे वही काम यहां करते हैं। यहां पे हम लोग को गिवन क्या है log 15 टू दी बेस 40 लिख दिए। अब इसी को अगर हम सिंपली प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं log 15 डिवाइडेड बाय log 40 हम लिख सकते हैं सिंपली। अब 15 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको क्लियरली याद है, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं 15 को 3 into 5 हम लिख सकते हैं, 3 into 5 थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 into 5 डिवाइडेड बाय 40। अब 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा हमको याद नहीं है, तो हम एक काम करते हैं फैक्टराइज करके ही देख लेते हैं। तो 2 के टेबल में मेरा आएगा 20 टाइम्स में, 2 के टेबल में आ जाएगा मेरा 10 टाइम्स में, 2 के टेबल में आ जाएगा मेरा 5 टाइम्स में, एंड 5 के टेबल में आ जाएगा मेरे को 1 टाइम में। यानी कि हम 40 को लिख सकते हैं log 2 का पावर 3 into 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो इसको हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं log 3 प्लस log 5 डिवाइडेड बाय log 2 टू दी पावर 3 प्लस log 5, ऐसे हम लिख सकते हैं। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर मेरा आ गया log 3 प्लस log 5 डिवाइडेड बाय, यहां 2 टू दी पावर 3 है तो 3 मेरा सामने चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 log 2 प्लस log 5, ये हो गया। अब सभी के वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरा log 3 का वैल्यू क्या गिवन है, log 3 का वैल्यू b गिवन है, प्लस log 5 का वैल्यू क्या गिवन है, a गिवन है, डिवाइडेड बाय 3 log 2 का वैल्यू हम क्या निकाल के लाए हैं, अभी जस्ट यहां पे निकाल के लाए हैं 1 माइनस ए, तो हम यहां पे रख देंगे 1 माइनस ए एंड देन प्लस log 5, और log 5 का वैल्यू को क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, यानी कि यहां पे मेरा क्या हो जाएगा प्लस a हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखते हैं मेरा क्या आता है रिजल्ट, b प्लस a डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3a प्लस a, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट, b प्लस a डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2a, ये आ गया मेरा फाइनल रिजल्ट। तो अब हम देखते हैं क्या ये गिवन ऑप्शन से मैच कर रहा है, b प्लस ए बोले या a प्लस बी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तो सही है, एंड डिनोमिनेटर 3 माइनस 2 है, मतलब कि ये भी ऑप्शन सही है। हम LHS लेके यहाँ सॉल्व किए और RHS मिल गया, इसका मतलब जो मेरा ऑप्शन 2 है वो भी क्या है, सही है। अब चलिए हम लोग ऑप्शन 3 को चेक कर लेते हैं, क्या ये मेरा ऑप्शन 3 सही है या फिर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पीछे काम कर रहे थे। तो यहां पे हम लोग को सबसे पहले तो लिख लेते हैं गिवन क्या है, हम लोग का LHS क्या गिवन है, log 32 टू दी बेस 243 गिवन है। तो इसको हम लोग सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं log 32 डिवाइडेड बाय log 243, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये इसका रिजल्ट मालूम है, log 32 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 टू दी पावर 5 बोल सकते हैं, log 32 को हम लोग 2 टू दी पावर 5 बोल सकते हैं ना, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32। उसी तरीके से 243 को भी हम लोग बोल सकते हैं 3 टू दी पावर 5। ये सब रिजल्ट हम लोग याद किए थे बचपन में 8 9th में, तो वही सब रिजल्ट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो 5 पावर में है उसको हम लोग सामने लाके लिख सकते हैं, यानी कि 5
log 2 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा 5 log 3 हो जाएगा और 5 से 5 मेरा कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे log 2 का वैल्यू और log 3 का वैल्यू हमको पता है। log 2 का वैल्यू तो हम लोग जस्ट सॉल्व करके लाए थे 1 माइनस ए, और log 3 का वैल्यू हम लोग को गिवन है। क्या गिवन है क्वेश्चन में? बी गिवन है। यानी कि इसका जो मेरा आरएचएस बन रहा है क्या बन रहा है 1 माइनस ए बाई बी। क्या ये गिवन ऑप्शन से मैच हो रहा? तो हाँ बिल्कुल मैच हो जा रहा। इसका मतलब ऑप्शन सी भी मेरा सही है। तो नन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोग को गिवन क्वेश्चन था इसका तीनों ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको लोगैरिथम अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे आपका डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जहां पे आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही में इस लेक्चर का आपको नोट्स वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों का भी बेनिफिट्स हो जाए और हमारा जो सर्कल है वो भी बड़ा हो जाए और साथ ही साथ हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।